वेलकम फ्रेंड्स। आज बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको जो यूट्यूब पे ज्ञान बता रहे होंगे कि भाई इसलिए गिर गई मार्केट क्योंकि आज यूएस की इकोनॉमी को डिग्रेड कर दिया गया या फिर उसके अंदर में बॉन्ड यील्ड के अंदर में चेंज आने से हुआ या कोई भी ब्ला 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 रीजन। मगर मैं इतने दिन से लगातार बता रहा था कि मार्केट में मूव आने वाला है और जो कहते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला नहीं पता होता है पहले से। तो बॉस कल का वीडियो सुन लीजिए 11वें मिनट से 18वें मिनट का, या वीकली वीडियो सुन लीजिए या और कुछ सुन लीजिए। मेरा रोज यही होता है और बिल्कुल परफेक्टली काम करता है और कल पैसा बनाना है। तो आज क्या कह रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा और जो कहूंगा उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा सा प्रॉफिट होता नजर आएगा। कल के लिए बता रहा हूं, कल इतना बड़ा मूव नहीं आएगा जैसे कि बड़ा वाला मूव आया आज, लेकिन बड़े बड़े स्विंग्स आएंगे और अच्छा दिन है अगर ऑप्शंस में पैसा बनाना हो तो नोट करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो है टोटल में नेट में तो हुई है सेलिंग, इसमें कोई शक नहीं है और मार्केट अच्छे से गिर कर भी बंद हुई है, लेकिन जितना गिरी है उतनी सेलिंग नहीं हुई है। एफआईआईज ने आज 1877 करोड़ का माल बेचा है, वहीं डीआईआईज ने 2.23 करोड़ का माल बेचा है और इस तरह से ओवरऑल में देखा जाए तो लगभग 1880 करोड़ की सेलिंग हुई है, जो कि ठीक ठाक है लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के लिए नहीं थी। गेम अभी भी बाकी है, लेकिन ओवरऑल मंथ का डेटा समझ लीजिए। अगस्त मंथ में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 1033 करोड़ की बाइंग करके बैठे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो पिछले महीने तक नेट बाइंग में थे और ईयरली भी बाइंग में हैं, उन्होंने 1970 करोड़ का माल नेट अगस्त में बेच दिया है 2 दिन में। और वैसे अगर देखा जाए तो ईयरली 23,823 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करके बैठे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी 84,904 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करके बैठे हैं। और इस तरह से अगर आज की मार्केट को देखा जाए तो खेल जो था वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स के साथ खेला गया और आज 11.28 पे बंद हुआ है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसमें कि आज 9.73% का गेन है ऑन क्लोजिंग बेसिस, जबकि दिन में एक बार ये 11.88 जो 28 पे क्लोज हुआ है ये 11.81 11.81 तक चला गया था, यानी कि वॉलेटिलिटी और भी ज्यादा थी और कल भी बढ़ती हुई नजर आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और कल स्विंग्स आएंगे फिर बता रहा हूं। और मैंने लेवल दिया था आपको इंपॉर्टेंट निफ्टी का 19,470 और देखिए इसने इसको भी अभी भी तोड़ा नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे। बाकी बाउंस के लेवल्स के लिए कल 11th मिनट का वीडियो 11th मिनट से 18th मिनट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आज अगर बनाना था पैसा तो कैसे बनाना था। एक दिन पहले एडवांस में भी कोई बताता है और उसको कैसे यूज करना है वो भी समझ में आ जाएगा। और फिर आज का वीडियो जो है इसके लेवल्स को नोट कर कल यूज करने की कोशिश कीजिएगा, आराम से पैसा बनेगा। बाकी डेटा की बात करते हैं। देखिए आज जो टोटल में सेंसेक्स में देखा जाए तो 518 शेयर थे बढ़ रहे थे जो, और उसके अलावा गिरने वाले शेयरों की गिनती भयंकर रूप से बढ़ गई। कल जो 834 थी वो आज 1546 1546 हो गई। और इस तरह से निफ्टी जो है 19,526 पे क्लोज हुआ है और अच्छा खासा 207 पॉइंट का फॉल है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो गेम जो था वो उसके अंदर में रिकवरी जो आई है लोअर पॉइंट से वो 103 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी आई है, 100 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी आखिरी में आई है। काफी अच्छी रिकवरी होती है, लेकिन इस पे भी रिलाय मत कीजिएगा, अभी और गिरते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि स्विंग्स होंगे उनको कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा, नोट कीजिएगा लेवल्स को और से जो मैं बताऊंगा अभी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज भयंकर रूप से गिरता हुआ नजर आया। एक टाइम पे 750 750 पॉइंट भी गिर गया था। टोटल में 684 पॉइंट का मूव था हाई एंड लो के बीच में, गैप डाउन होने के बाद भी। और अगर वैसे बात की जाए तो 596 पॉइंट्स शेड करे इसने, छोड़ दिए, नीचे गिरा और क्लोज हुआ 44,995 पे। कह सकते हैं कि 45,000 के लेवल को छू दिया इसने। और अब इसके बाद और चीजों को देखते हुए बात करें तो मैंने आपको कितने दिन से बता रखा था डॉलर पर नजर रखिएगा। डॉलर जो है वो इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। डॉलर आज बढ़कर ट्रेड कर रहा है 82.64 पे। मैंने इसके भी लेवल दे रखे थे, वीकली वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ डिफाइंड कर रखा था, सब कुछ क्लियरली बता रखा था, सब कुछ वो होता हुआ है। तो आज डॉलर 82.64 पे बंद हुआ है विद 0.39% गेन, जो 32 पैसे की बढ़त है, सॉरी 3 पैसे की बढ़त है, 3.20 पैसे की, 3.25 पैसे की बढ़त। और गोल्ड की अगर हम बात करें तो 59,332 पे ट्रेड कर रहा है 393 रुपीज की बढ़त के साथ, 0.67% का गेन है। क्रूड अभी भी 6773 पे ही है, इसमें सेल का ट्रेड मैंने बता रखा है, लेकिन अभी भी ये टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बढ़ भी नहीं रहा है। खतरनाक लेवल पे इस पे नजर रखिएगा। इसके लेवल्स भी मैंने वीकली वीडियो में दे रखे हैं, इनको यूज कर आप चाहें तो ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, बड़े से प्रॉफिट के लिए एक अच्छा ट्रेड सेल का बन सकता है इसमें। सिल्वर की बात करें तो 74,728 पे ट्रेड कर रहा है और मैंने कहा था इसको सेल करने की गलती मत कीजिएगा। आज 1.06% बढ़कर ये 74,728 पे ट्रेड कर रहा है, 785 पॉइंट्स का गेन है आज।
और अगर वही बात करूं सेक्टर्स की स्टॉक मार्केट के, तो आज सारे सेक्टर गिर रहे थे, एक भी सेक्टर नहीं है जो ग्रीन में था, सारे सेक्टर। वहीं जो सबसे बड़ा सेक्टर था गिरने वाला, वो अगर वैसे बात की जाए तो मेटल था, 2.02% की गिरावट है। हालांकि अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भूचाल आया, पीएसयू बैंक्स सेक्टर जो है वो 2.61% टूटता हुआ नजर आया। वहीं प्राइवेट बैंक्स भी गिरे, हालांकि कम गिरे 1.23%, जो कि अच्छी खासी गिरावट होती है, 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। इसके अलावा ऑटो भी आज 1.66% और टूटता नजर आया, और स्मॉल कैप 1.63% टूटता नजर आया। एनर्जी सेक्टर, मीडिया, रियलिटी, मिड कैप, सब कुछ टूट रहा था आज। इंफ्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज, और बहुत बड़ा धक्का जो दिया मार्केट को वो आज रिलायंस ने दिया, 1% से ज्यादा की गिरावट इसमें भी देखी गई। और इसके अलावा आईटी भी लगा था आज, फार्मा भी और हेल्थ केयर भी, एफएमसीजी भी, सब टूटते हुए नजर आए। और मार्केट अभी कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं है। कल फिर स्विंग्स आएंगे, मगर फिर बता रहा हूं अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बॉस अभी भी बता रहा हूं मार्केट आगे जाने वाली है और बहुत बड़े लेवल देने वाली है। अभी भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होंगे अगर आप अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनकर बैठेंगे तो। बाकी आइए शुरू करते हैं चार्ट्स पे। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े, देखिए एज पर सेबी नॉर्म्स। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी के बारे में जो मैंने कहा था बाउंस बैक का लेवल, यार कल का वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल डॉट लाइन है। देखिए इस लाइन से मैंने कहा था अप्रोक्सीमेटली लेवल दिया था मैंने 450-60 का लेवल, और उसके बजाय इसने 430 का मार दिया 30-40 पॉइंट नीचे जाकर, वहां से मगर बाउंस करा। और मैंने कहा था कि 60-70 पे आ जाए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। सो अगर आपने नहीं करा था तो देखिए क्या हुआ, और वहां से अच्छा खासा रिवर्सल आया और अच्छी खासी बढ़त भी दी, उसको भी कैप्चर करा हमने। बट अब कल क्या करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, उसको देखकर समझ लीजिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। डेली चार्ट को देखते हुए समझिए सबसे पहले कि निफ्टी जो है अभी 20 VWM जो मैं बार बार समझाता हूं, पिछला वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। किसी भी दिन का वीडियो उठा के देखिए, मैं रोज बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 20 मूविंग एवरेज को इसने आज तोड़ दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। अगर कल कंफर्मेशन कैंडल बन जाती है और ये फिर से 20 VWM के नीचे रहता है तो फिर ट्रेंड रिवर्स हो गया है। शॉर्ट टर्म के लिए ये सेल ऑन राइज की मार्केट हो जाएगी। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो होता है, जो प्राइमरी ट्रेंड जिसे कहते हैं, वो अभी भी बता रहा हूं बड़ा वाला ऊपर की तरफ में है। दिस फॉल वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। बाकी देखिए 20 VWM में आपको समझ में आ गया। अब उसके अलावा देखिए डेली चार्ट पे अगर पैटर्न को समझें तो इसने क्या करा है, पिछले 3 दिन के कैंडल, 4 दिन के बढ़त को इसने खा लिया है। और अब अगर हम बात करें तो हम आ गए हैं 17 जुलाई के लेवल के नीचे। ठीक है, 17 जुलाई को जहां मार्केट थी उस लेवल के नीचे हम आ गए हैं। इसने यानी कि पिछले करीब 15 दिन या 10-12 सेशन को खा लिया है आज की कैंडल ने, गैप डाउन ओपनिंग और नीचे। लेकिन नीचे जो विक बन रहा है, अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप समझिए कि नीचे से बाइंग प्रेशर भी काफी अच्छा था, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग का था, ये भी बता दूं आपको। इसलिए इसे अभी नेट वाला मूव अपसाइड का नहीं कह सकते, और ये वापस नीचे गिरने के लिए भी तैयार है मार्केट, ऐसा ही इंडिकेट कर रही है। कल और गिरावट दिखेगी। बैंक निफ्टी को भी देख लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल क्लीन 20 VWM के नीचे क्लोज कर दिया है, और आज इसने पूरा दिन कोशिश भी नहीं करी 20 VWM को छूने की। वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज मैं यूज करता हूं, आप कोई भी 20 मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, ऐसे में लगा लीजिए, ए में लगा लीजिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बट ये आज उससे नीचे थी और क्लोज हुई है, और इसने भी हमारा जो है लगभग 18-17 जुलाई का लेवल टच कर दिया है, ब्रीच नहीं करा अभी, बट ये हो गई है। हालांकि दिन में लो मारते हुए इसको भी तोड़ दिया था, तो वीकनेस आ गई है मार्केट में, इसमें कोई शक नहीं है। अभी फिलहाल के लिए सेल ऑन राइज की मार्केट दिख रही है, प्रोवाइडेड मैं कंफर्मेशन कैंडल की बात करता हूं। मेरे आप अगर स्टूडेंट है तो जरूर अच्छे से जानते होंगे बॉस, वी हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन कैंडल। और अगर कंफर्मेशन कैंडल आ जाती है तो एक अच्छी गिरावट आती हुई नजर आ सकती है, जो इस मार्केट को, बैंक निफ्टी को शायद 44,000 तक भी ले जाए, अनदर 1000 पॉइंट और गिरते हुए नजर आ सकते हैं। बट उससे पहले सीधा लेवल्स की बात करते हैं, कल के ट्रेड में क्या करना है। बाकी वीकली वीडियो में समझा रखा है, या फिर आने वाला वीकली वीडियो जो होगा उसके अंदर और अच्छे से समझा दूंगा अगले हफ्ते के लिए कैसे करना है। अभी कल के ट्रेड के लिए बात को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करें तो आप ये समझिए कि जो ये एनगल्फिंग कैंडल बनी है आज की, वो बिल्कुल डॉट लेवल पे बनी है। कल के वीडियो को सुनेंगे समझ में आ जाएगा, तो ये बहुत सही है। अगर तो कल मार्केट को ये बाइंग रियल वाली थी और बायर्स हैं अभी, और बुल्स को ऊपर ले जाना है मार्केट को, तो सबसे पहले इसको ओपन ही होना चाहिए 19,500 30-40 के ऊपर, और उसके ऊपर ही रहना चाहिए। उसके नीचे अगर आ जाती है तो फिर ये फिर वीकनेस है, तब फिर सेल ऑन राइज का ही मौका ढूंढिएगा और इसको बेचने की कोशिश कीजिएगा। अब लेवल सुनिए एक करके। ऊपर के साइड के लिए अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो आती है वो 19,562 पे आती है। अगर इसको तोड़कर ऊपर ट्रेड करने लगे
तब आप बाय कीजिएगा। अदरवाइज जो स्विंग की रेंज बन रही है, जो मार्केट की रेंज बनेगी वो 19,560 या 620 मानिए, अगर स्कैल्पिंग करनी है। अगर कल मार्केट साइडवेज रहती है, जिसके कि मैं बोल रहा हूं स्विंग्स आएंगे, तो वो आपकी रेंज जो बनेगी, सबसे पहले उसको सुन लीजिए। 19,620 से लेकर नीचे की तरफ अगर बात करूं तो 19,440, ये वो रेंज है जिसके बीच में कल मार्केट ट्रेवल करती हुई नजर आएगी, और इसी के बीच में रखकर मार्केट को घुमाया जाए, रिटेल को फंसाया जाए, ऐसा किया जाएगा। अब चलते हैं एक एक करके लेवल, ऊपर के फिर नीचे के। तो ऊपर के लेवल्स की बात करूं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो मैंने बताया 19,567, इसके ऊपर आए तो बाय कीजिएगा, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये आसानी से ऊपर की तरफ जाती हुई और दिखेगी, फिर अटकेगी तो 19,620-30 के एरिया में। और अगर इसको तोड़कर ऊपर जाए तो फिर 19,670 से 80 का एरिया भी क्रिटिकल है। यहां पर आकर बहुत चांसेस हैं कि अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, तो यहां से वापस रिवर्सल ले ले और गिर जाए। अगर इसको तोड़कर ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये जो गिरावट आई है और जो 20 BWM में टूटी है, 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन हुआ है, ये खत्म हो गया और बुल्स वापस आ गए मार्केट में, और फिर से बाई ऊपर की तरफ जाने के लिए मार्केट तैयार है। बाय के लेवल और ट्रेड ढूंढेगा। और अगर इसको भी ऊपर तोड़कर जाने की कोशिश करती है तो अगली रेजिस्टेंस 718 पे आएगी। इसको तोड़ना थोड़ा और मुश्किल होगा, यहाँ पे बहुत टाइम और पैसा लगा है, इसके बाद ही डिसाइड हुआ था कि नीचे जाएगा। कल का दिन अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारा दिन इस लेवल से टच करते हुए मार्केट ने बिताया था। और अगर इसके ऊपर जाती है तो फिर 750 के पास फिर रेजिस्टेंस है, जो कि छोटी है, क्योंकि अगर इसको तोड़ के ऊपर गई तो वो उसको भी नहीं छोड़ेगी और ये लेवल भी टूट जाएगा, और फिर क्रिटिकल लेवल आएगा 19,780-90 का, और यहां पर फिर से मार्केट अटक सकती है। और अगर इसको भी पार कर गई तो फिर 19,850, इससे ऊपर तो कतई नहीं जा रही मार्केट कल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा बता रही है। अब बात करते हैं नीचे की। अगर निफ्टी को नीचे आना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो सपोर्ट का 19,450 बनता है। अगर इसको तोड़कर नीचे ट्रेड करे 450 से 440 के एरिया को, तभी सेल का ट्रेड बड़ा वाला बनता है, अदरवाइज स्कैल्पिंग का टाइम होगा। स्कैल्पिंग कीजिएगा, यहां से वापस बाउंस कर सकती है और फिर ऊपर जा सकती है। जो स्कैल्पिंग रेंज बताइए उसको यूज कीजिएगा। और अगर कहीं 19,420 के नीचे ट्रेड करने लग जाए तो फिर सेल का ट्रेड एक और थोड़ा अच्छा वाला बनता है, जिसमें कि ये सीधा फिर 19,370 से 80 के एरिया तक जाती हुई नजर आएगी। और अगर ये हो गया तो फिर ये भी बचेगा नहीं लेवल बहुत देर तक। इसको तोड़कर मार्केट फिर नीचे की तरफ जाएगी और सीधा 19,300 को टच करने की कोशिश करेगी। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो बॉस मैं आपको बता दूं खतरनाक हो जाएगी मार्केट, क्योंकि फिर उसके बाद 19,080 तक के लेवल खुल जाएंगे। हालांकि जो सपोर्ट है वो 19,230 से 200 के लेवल पे आएगी, और फिर उसके बाद अगली सपोर्ट जो आएगी वो 19,100 से 19,080-70 का एरिया जो है वो भी क्रूशियल होगा। और फिर फाइनल सपोर्ट जो आती हुई नजर आएगी वो 19,040-30 के आसपास आएगी। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर मार्केट खतरनाक हो जाएगी। फिर जो लेवल्स खुलते हैं वो वैसे ही बता देता हूं, शायद वीकली में नहीं बता रखे, तो वो 18,800, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो 18,520 से 480 तक मार्केट जाती हुई नजर आ सकती है। और अगर बाउंस करने की बात करो तो शायद 18,300 तक या 250 तक भी चली जाए आने वाले कुछ दिनों में। कल ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि कल ऐसा होगा, बट ये लेवल से इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, अगर इसको सबसे पहले आपको नो ट्रेड जोन की बात करूं तो बॉस इसके अंदर में तब तक ट्रेड मत लीजिएगा जब तक ये बीच में ट्रेड कर रही है 44,720 से लेकर 45,030-50 का एरिया, ये एरिया के बीच में रखकर बैंक निफ्टी के अंदर में स्कैल्पिंग करने का ही टाइम होगा और ट्रैपिंग होगी, रिटेल को फंसाया जाएगा। एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बस थोड़ी देर के लिए सिस्टम छोड़ दीजिएगा, इंतजार कीजिएगा, दोबारा ट्रेड लें, और उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो दोबारा खेलिएगा मत। फिर इसका मतलब जो आप सोच रहे हैं उससे उल्टा ही हो रहा है, और आप जो सोच रहे हैं वो पूरी तरह से टैप्ड इन है बाय द स्मार्ट मनी, और आप ही को ट्रैप करने के लिए मार्केट में ये गेम हो रहा है, याद रखिएगा। दूर हो जाएगा और अपनी कैपिटल बचाइएगा। आने वाले कुछ दिनों में और अच्छे मूव आएंगे और बड़े ढंग से हम पैसा बनाते हुए अपना वापस सब कुछ ला सकते हैं। तो अब लेवल सुन लीजिएगा, बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो देखिए सबसे पहले जो मैंने कहा था बाउंस का लेवल, वो वहां से वो कल का वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब अगर ऊपर जाना है इसको तो सबसे पहले इसको 45,040-50 के ऊपर ट्रेड करना होगा, और इसको पार करेगी तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 133 पे आती है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 45,230, और फिर उसके बाद ये वॉर जोन शुरू हो जाएगा, 318 तक रहेगा।
230 से 320 का एरिया मान लीजिए, ये वो एरिया है जिसमें कि बुल्स एंड बियर्स के बीच में घमासान होगा। इसको अब दोबारा पार करना आसान नहीं होगा बैंक निफ्टी के लिए, और अगर इसको पार कर गया तो 45,374, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा पैसा लगा है वो एरिया शुरू हो जाएगा, वो होगा 45,500 के पास। अब बैंक निफ्टी अगर इसको पार करेगा तभी ये बाय के अंदर आता है, अदरवाइज इसके अंदर सेल ऑन राइज बन चुका है, क्लियरली सेल ऑन राइज ही कीजिएगा। और अगर इसने 45,500 को पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगी 45,660 पे। यहां से भी अगर आया, गलती से लग नहीं रहा है कि कल आएगा, लेकिन अगर आया तो 45,660 से वापस रिवर्सल लेने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और अगर इसको पार कर गया तो फिर अगली हाई प्रोबेबिलिटी जो बनती है रिवर्सल की डाउनसाइड की, वो 45,840 से 860 की बनती है, ठीक है। और अगर इसको पार करके ट्रेड करने लगा तब ये फिर वापस स्ट्रांग हो गया बैंक निफ्टी, और फिर से बाय के ट्रेंड ढूंढने होंगे। और अगर इसके बाद ऊपर की रेजिस्टेंस छोटी सी बताऊं तो वो 46,100 होगी, और अगर इसको पार कर गया तो फिर सुपर स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो है अब वो 46,340 है। बैंक निफ्टी अभी आने वाले समय में इसको पार करता नजर नहीं आ रहा है, और इसको जिस दिन पार कर लेगा तब बड़े वाले अप मूव फिर से आते हुए नजर आएंगे। तब तक सेल ऑन राइज ही कीजिए। और अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अब नहीं तोड़ना चाहिए, 44,940, और उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया 44,700 से 630 का एरिया। ये वो एरिया है जिसके बाहर अगर बैंक निफ्टी निकला और अगर कहीं क्लोजिंग दे दी तो बस फिर और बहुत बड़ी गिरावट आती हुई नजर आएगी। सो तैयार रहिएगा, ठीक है। और अगर इसके नीचे की बात करूं तो इसके बाद जो सपोर्ट आती है 700 को अगर तोड़ दिया तो बस ये गेम बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर 44,500, फिर उसके बाद 44,327, ये दोनों भी बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं बनेंगे। हालांकि 44,500 जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो वहां जरूर मार्केट टाइम बिताएगी। अगर वहां आ जाए और आप किसी ट्रेड में हो और देखें कि उसके अंदर में टाइम रुक कर लॉस देना शुरू हो गया या प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया, तो बाहर निकल जाइएगा और नए प्राइस एक्शन का या इस लेवल को ब्रेक करने का इंतजार कीजिएगा, और फिर उसके बाद दोबारा से एंट्री कीजिएगा, क्योंकि वहां पर फिर मार्केट टाइम बिताती नजर आ जाएगी। हाउएवर 44,500 को अगर तोड़ दिया तो फिर 44,329, और उसके बाद फिर 44,150 से 44,080 का एरिया है जहां से ये वापस बाउंस बैक लेने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी की। हाउएवर अगर इसको भी नहीं बचा पाया तो फिर जो जोन शुरू हो जाएगा वो बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन फिर से शुरू हो जाएगा, और जो जोन है ये काफी बड़ा है, 44,100 से लेकर 43,496 तक का जोन है, जिसके बीच में ये ही गेम होगा। और मार्केट यहाँ पर बीच में बैंक निफ्टी काफी टाइम बिताएगा अगर आ गया तो। हालांकि इससे ज्यादा नीचे अभी फिलहाल जाता नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट कल तो नहीं, बट जरूरत हो तो भाई वीकली वीडियो देख लीजिएगा, इसके नीचे के लेवल भी बता रखे हैं। With this I conclude this video। और भाई अगर अच्छा लग रहा है और फायदा भी हो रहा है और पैसा भी बना रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बता दूं मैं इस चैनल को बंद करने की सोच रहा हूं, अगर इस महीने के एंड तक मैं 1000 सब्सक्राइबर को पार नहीं करता हूं तो फिर ये वीडियोस बंद हो जाएंगे और ये एनालिसिस नहीं दे पाऊंगा। माय अपॉलॉजीज फॉर दैट। बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्टेड हैं जिनको फायदा हो रहा है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और काउंट बढ़ाइए। अदरवाइज मेरे को बहुत मेहनत लगती है बनाने में और उस हिसाब से मुझे कोई रिटर्न रिवॉर्ड और आपका प्यार नहीं मिल रहा है। हालांकि थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने कल मेरे कहने पे कमेंट भी डाला, जिन्होंने कुछ कहा भी, और मुझे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना है आपको, एंड गॉड ब्लेस यू फॉर दैट, एंड आई एम सो वेरी थैंकफुल। बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है बॉस, अगर ये फायदेमंद है आपके लिए तो प्लीज डू शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.